जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। फाइनली वो टाइम आ गया जिसके लिए हम पिछले 2-3 महीनों से लगातार तैयारी कर रहे थे। एसएससी सीजीएल मेंस 2024। जैसा कि आप सभी को पता है 18 तारीख को हमारा फर्स्ट डे मेंस का होने वाला है, परसों। तो अब इस लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लास्ट मोमेंट टिप्स क्या है जिससे कि हम अपना ये वाला एग्जाम बहुत ही बढ़िया करके आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप कैसा फील कर रहे हो एग्जाम को लेकर, ये कमेंट करके बताना। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पे देखो हमें क्या करना है। लास्ट मोमेंट पे सबसे पहली चीज का जो ध्यान रखना है, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। आप कुछ भी नया मत पढ़ना, जितना पढ़ा है अभी तक। ठीक है, ये मान के चलिए आपका पेपर उसी में से आने वाला है। कुछ भी नया मत पढ़िएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करना, जो आपके मैथ्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, बस उन्हें रिवाइज कर लेना। ठीक है, वो भी अगर करने का मन हो। ना करने का मन हो तो वो भी मत करना। एक दिन पड़ा हुआ है, हमने 3 महीने बहुत तैयारी की है। अगर हम एक दिन नहीं भी करेंगे कुछ, मतलब अगर हम वो अपना एक दिन रिलैक्स भी रखेंगे, तो भी हमारा एग्जाम अच्छा ही जाएगा। इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो अगर रिवाइज करने होंगे तो मैथ्स में एडवांस के कुछ चैप्टर के फॉर्मूला इधर उधर पलट के देख लेना। और नहीं करना हो तो वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ भी नया पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अच्छा, आज बहुत लोग ट्रैवल कर रहे होंगे जिनका एग्जाम परसों है और सेंटर दूर पड़ा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग आज ही ट्रैवल कर रहे होंगे। को एंजॉय करिए बढ़िया तरीके से। पेपर बहुत अच्छा होगा। एसएससी का एग्जाम है, कोई बहुत ऐसा मुश्किल एग्जाम नहीं आएगा। आप खुद बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे हो, आपने बहुत सारे मॉक लगा रखे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। तो इस चीज से बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है, अभी इस मोमेंट पे सभी को ये फील हो रहा होगा कि मेरी तैयारी कम है, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, ये रह गया, वो रह गया। तो ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है, ये आपके साथ नहीं है, सभी के साथ हो रहा है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। कई लोग के हाथ काँपने लग जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ज़्यादा हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बहुत नॉर्मल है ये चीज़ें। ठीक है, आप अपनी तैयारी पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो। ये जो एग्ज़ाम है, ये कितना आपने पढ़ा है इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि कितना आप उसे एग्जीक्यूट कर पाते हो। ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस हाई लेके जाना। चाहे आपका मॉक का स्कोर कितना ही कम आया हो या कितना ही ज़्यादा रहा हो, रियल एग्ज़ाम के लिए अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रख के जाइए कि एग्ज़ाम कैसा भी आए मैं बहुत बढ़िया करके आऊँगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो एग्ज़ाम जो है वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इन छोटी-मोटी चीज़ों की वजह से अपना एग्ज़ाम हम खराब नहीं करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है, उसे हम अटेम्प्ट कैसे करने वाले हैं। जो सबको पता है सेक्शन 1 मैथ्स और रीज़निंग का है। मैथ्स और रीज़निंग का, ठीक है? तो आप मैथ्स या रीज़निंग जिससे भी आप अभी तक अपने मॉक में स्टार्ट करते आए हैं, सेम वैसे ही करिएगा। ठीक है? एंड मोमेंट पे अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे चेंज मत करना। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जो थोड़ा भी आपको बड़ा दिख रहा है, जो कोई भी क्वेश्चन थोड़ा भी आपको लेंदी दिख रहा है या नया दिख रहा है, उसे फर्स्ट गो में बिल्कुल भी मत छेड़ना, उसे स्किप करते हुए चलना। जो चीज़ें आपको शॉर्ट शॉर्ट आंख से देख के ही पता लग जाए कि ये सवाल मेरा किया हुआ है, ये सवाल मेरा देखा हुआ है, उसे पहले शॉर्ट में निपटा दीजिए फर्स्ट गो में। ठीक है, रीजनिंग में देखो क्या है, रीजनिंग के अंदर हो सकता है कोई हमारा सीरीज का क्वेश्चन है या मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्रेक नहीं हो रही है। एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट दीजिए उसे, और उसके बाद उसे स्किप कर दो उस टाइम के लिए। ठीक है, जब टाइम बचेगा तो दोबारा आएंगे। रीजनिंग में और क्या, एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो अगर आप उसे भी बाद में करोगे तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट गो में उसे ही मत ट्राई करना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मैथ्स के अंदर जो टॉपिक जो फॉर्मूले आपके देखे हुए बिल्कुल आंखों से एकदम देखते ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसे अटेम्प्ट करिए। कई बार ऐसा होगा सिली मिस्टेक की वजह से एक बार आंसर नहीं आएगा, दो बार आंसर नहीं आएगा, तो अब उस क्वेश्चन को अपनी ईगो के साथ लगा के बैठ नहीं जाना है। आगे बढ़िए, और जब दोबारा हमारे पास टाइम बचेगा तो हम फिर दोबारा उस क्वेश्चन पे लौट कर आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो एक क्वेश्चन हमसे एक दो बार गलत हो गया और उसके अंदर कोई कैलकुलेशन जैसी मिस्टेक थी, तो वो उस टाइम पे अगर आप करने बैठोगे तो आप जितने भी अटेम्प्ट लोगे आप बार बार उसी गलती को दोबारा करोगे। तो उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चन करने के बाद जब आप दोबारा लौट कर आओगे उस क्वेश्चन को करने, तो बिल्कुल आप नए तरीके से उस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। तो वो उस टाइम होने में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैथ्स के और रीजनिंग सेक्शन के अंदर सारा गेम किसका है, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ को अपनी ईगो के साथ एसोसिएट नहीं करना है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैंने ये क्वेश्चन देखा है, तो वो क्वेश्चन चाहे मेरे से बार बार गलत हो रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, पर मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन को स्किप करिए, नहीं हो रहा है आगे बढ़िए। ठीक है, टाइम मिलेगा तो दोबारा उस क्वेश्चन पे आएंगे। तो ध्यान रखना मैथ्स और रीजनिंग के अंदर
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके चलना। सेक्शन 2 पे आ जाए तो सेक्शन 2 है हमारा जीएस और इंग्लिश का, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम हमारे पास भरपूर है। इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है। क्या होगा, जीएस इंग्लिश दोनों ऐसे टॉपिक है, जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और जब एक्चुअल आंसर की आती है, हमारा मॉक का आंसर जब आता था तो उसमें हमारी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती थी। तो जीएस और इंग्लिश को बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होके अटेम्प्ट करना, ठीक है। जीएस के क्वेश्चंस जो आपको पहले आते हैं उन्हें एक बार में कर लीजिए। बचे हुए क्वेश्चन में कोशिश करिए कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन जैसी चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। मान लो दो ऑप्शन में फंस गए आप कि ए और बी में से कोई एक आंसर है, तो वहाँ रिस्क लिया जा सकता है ऑप्शन मार्क करने का, ठीक। इंग्लिश के अंदर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को ज़्यादातर लोग एक बार में ही अटेम्प्ट करते होंगे, ठीक है। मैं खुद भी वैसे ही करता था, तो कोशिश करना उसे एक बार में ही अटेम्प्ट करने की। मतलब अगर मान लो जैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और बीच में पैसेज आ गया, तो उस टाइम के लिए पैसेज को छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। क्लोज टेस्ट आ गया, उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। और जब हमारा सारा अदर वोकैब ग्रामर वाली सारी चीज़ें हो जाएं, तो उसके बाद आप फिर से अपने उस वाले कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को सारा एक साथ निपटा दो। मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते होंगे। अगर मान लो कोई ऐसे नहीं करता है तो वो एंड मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज मत करना। बस क्या ध्यान रखना, इंग्लिश जीके में अंधे तुक्के मत मारना, ठीक है। बहुत ध्यान से एक्यूरेसी पे काम करना, इसमें टाइम बहुत सफिशिएंट है हमारे पास, ठीक। बात कर लेते कंप्यूटर की। कंप्यूटर हम लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, चाहे किसी की बुक से या किसी की वीडियो क्लासेस से, जैसे भी पढ़ा है आपने। कंप्यूटर की तैयारी आपने बहुत बढ़िया कर ली होगी, इवन क्वेश्चन भी देख लिए होंगे। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर किसी को मान लो फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो परमार सर के चैनल पे आप देखोगे ना, तो एक मैराथन है एमसीक्यू फॉर्म के अंदर। लगभग वो 3 साढ़े 3 घंटे का है, 2x पे चलाकर देखोगे तो 1.5 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। अगर देखने का मन करे तो वो देख लेना, वो भी ऑप्शनल है, नहीं देखना होगा कोई बात नहीं। अपनी तैयारी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखिए। मेन है एग्जीक्यूशन अच्छा करके आना है। जितना सीखा है अगर हम उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कराए तो हमारा सिलेक्शन शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। घबराहट की वजह से, एंजाइटी की वजह से बस अपने एग्जाम को नहीं खराब करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे हम, ठीक। उसके बाद हमारा ये पहला सेक्शन जैसे ही खत्म होगा, हमें ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ब्रेक में बाहर जाइए, अपना आराम से चाय वाय पीजिए मस्त, और फिर आ जाए टाइपिंग के बारे में, ठीक है। टाइपिंग करिए, 15 मिनट का टाइपिंग का सेक्शन होगा, टाइपिंग दीजिए अच्छे से, और बस हमारा एग्ज़ाम ख़त्म। और अब कुछ और देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है पर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 3 बातों का बहुत खास ध्यान रखना कि एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना, प्लीज़ टाइम से पहुंच जाना। जिनका थोड़ा भी दूर है सेंटर, वो रिस्क मत लेना, एक दिन पहले ही चले जाइए वहाँ पर, ठीक है। और जिनका मान लो सेम सिटी के अंदर ही है, तो वो प्लीज़ समय से पहुँच जाना। थोड़ा भी अगर लेट हो गए तो उसकी वजह से भी आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। इवन ये हो सकता है हमें एंट्री ना मिले, और अगर एंड मोमेंट पे एंट्री मिल जाए तो हम इतना ज़्यादा घबरा जाएंगे कि उसका इम्पैक्ट फिर पूरे पेपर के ऊपर पड़ेगा। और क्या ध्यान रखना, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उन्हें पहले से ही तैयार रख लीजिए। क्या क्या चाहिए, एडमिट कार्ड मस्ट है, ठीक है। एक कोई ना कोई हमारे पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास होगा वही। और अपनी फ़ोटो रख लेना, 1 2 पासपोर्ट साइज़ की, और कुछ भी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना, ठीक है। और एग्ज़ाम को बढ़िया से करके आइए, और आके बताना एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छा करके आएंगे आप लोग, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।